नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और फ्यूड सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ़ डिजिट, यानी कि कैसे हम नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करेंगे जब हमको एक रेंज ऑफ नंबर दिया रहेगा। ऐसा दिया रहेगा कि 1 से लेकर 25 तक में कितना डिजिट यूज हुआ है, या एक बुक है, उस बुक में 500 पेज नंबर तक लिखा हुआ है, बताइए कि कितना डिजिट उसमें यूज हुआ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा इस टाइप का भी देखेंगे कि कुछ डिजिट से हम कितना नंबर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसी 4 डिजिट को यूज करके आप कितना नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। यानी हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर विथ डिजिट्स, ठीक है ना, हम कितना इवन नंबर बना सकते हैं, कितना ओड नंबर बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं कि क्या होता है डिजिट, क्या होता है नंबर, आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा। तो बेसिक सी बात है कि जैसे अगर देखें तो मेरे पास डिजिट कितना है, तो मेरे पास डिजिट जो यूज होता है वो एक 0, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। और यही कितना डिजिट हुआ, टोटल 10 डिजिट हुआ। इसी 10 डिजिट को यूज करके हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं। हमको बनाना है 201, बताओ तो हम क्या करेंगे, 201 को यूज कर लेंगे, 201 को सीक्वेंस में रख देंगे, 201 बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी डिजिट को यूज करके हम कितना भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक नंबर का जो यूनिट होता है ना, यानी कि कोई भी नंबर हो तो उस नंबर में कौन कौन सा डिजिट यूज हो सकता है, कौन कौन सा अंक यूज हो सकता है, तो यही अंक यूज हो सकता है। इसके अलावा कोई अंक है नहीं जो नंबर फॉर्म करेगा, ठीक है ना। एक बात तो ये हुआ। अगर हम बोलें कि 5 क्या है, 5 क्या है, एक नंबर है या डिजिट है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी है, ठीक है ना, नंबर भी है और ये डिजिट भी है, कोई दिक्कत। 8 क्या है, सिंगल 8, ये एक नंबर भी है, एक डिजिट भी है। लेकिन 10 क्या है, 10 एक नंबर है, एक डिजिट नहीं है, ठीक ना। इसमें डिजिट कौन कौन सा यूज हुआ है, तो हम 10 को डिजिट नहीं बोलेंगे, 10 को हम नंबर बोलेंगे। इसमें डिजिट अगर बात करें तो डिजिट कौन कौन सा यूज हुआ, तो 1 और 0 यूज हुआ है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कितना है, 2 है, ठीक ना। हमसे पूछेगा कि 205 क्या है, तो 205 एक नंबर है, एक डिजिट नहीं है। इसमें डिजिट कौन कौन सा यूज हुआ है, 205 यूज हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितना है, 3 है, ठीक है। हमसे पूछेगा 1004, ये क्या है, एक नंबर है लेकिन एक डिजिट नहीं है। इसमें डिजिट जो है कौन कौन सा डिजिट है, 1 0 0 4, यानी कि इसमें टोटल 4 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ, 4 हुआ। तो एक तो तरीका ये है, ठीक ना। तो नंबर देके पूछ लेगा डिजिट कितना है, तो ये तो ऐसा पूछेगा नहीं क्वेश्चन आपसे। बस एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1004 नंबर है, उस नंबर में कितना डिजिट है, ठीक ना। हमसे पूछेगा कि बताओ 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट हुआ, 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट हुआ, तो हम बोलेंगे टोटल 9 डिजिट है, टोटल 9 डिजिट है। कौन कौन सा डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक कितना डिजिट है, तो हम बोलेंगे 10 डिजिट है। कौन कौन सा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमसे पूछेगा 1 से लेकर 15 तक कौन कितना डिजिट हुआ, यानी कि हमको अब ये पता करना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा जब रेंज दिया रहेगा। मतलब हम ये पता करना चाहते हैं, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन, ठीक ना, दो नंबर के बीच में कितना डिजिट है। जैसे अगर हमसे पूछे कि 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट है, तो हम बोलेंगे 1 से लेके 9 तक में 9 ही डिजिट है। कौन कौन सा है, तो 0 है, 1 है, सॉरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, कोई दिक्कत। हमसे पूछेगा कि 1 से लेके 15 तक में कितना डिजिट है, तो क्या बोलेंगे, तब इसको हम ब्रेक करेंगे। क्यों, समझिए, 1 से लेकर 15 तक में एक रेंज ऑफ नंबर है जिसमें कुछ 1 से लेकर 15 तक में क्या है कि कुछ सीरीज ऐसा है जो 1 डिजिट का है
और कुछ नंबर ऐसा है जो 1 डिजिट का है और कुछ नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट का है। जैसे 1 से 15 तक का अगर रेंज पूछा है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या कि 1 से लेकर 9 तक का, 1 से लेकर 9 तक फाइंड करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि 10 से लेकर 15 तक का कितना डिजिट होगा। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में सिंगल यूनिट है और वो नंबर भी है, डिजिट भी है। 10 से 15 तक में क्या है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे। 10 से लेकर 1 से लेकर 9 तक में देखेंगे तो टोटल 9 डिजिट होता है, 9 डिजिट होता है। और 10 से 15 तक में देखें तो आप 10 से 15 तक में कितना नंबर है, 10 से 15 तक में कितना नंबर है, तो एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है, ठीक ना। तो टोटल कितना हुआ, 2 2 4 2 6 नंबर हुआ। कोई दिक्कत? तो 10 से 15 तक में कितना नंबर हुआ, 6 नंबर हुआ। तो हम बोलेंगे कि इस 6 नंबर में 6 नंबर में कितना डिजिट हुआ, तो सब का सब क्या है, 2 डिजिट का ही नंबर है, ठीक ना। तो टोटल कितना, 12 डिजिट यूज हुआ, 12 डिजिट यूज हुआ। कोई दिक्कत? तो आप कैसे लिखिएगा, कैसे, तो इसको पहले यहाँ से समझते हैं। लिखेंगे कैसे कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है और 9 नंबर में 9 डिजिट है, 9 नंबर में 9 डिजिट है। 10 से 15 तक में 6 नंबर है और 6 नंबर 2 डिजिट का है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो टोटल मेरा 12 डिजिट हो जाएगा। हम बोलेंगे अब टोटल डिजिट जो निकलेगा वो टोटल 21 डिजिट निकला। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 15 तक में कितना डिजिट हुआ, तो हम बोलेंगे 21 डिजिट यूज हुआ। कौन कौन सा, तो 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट और 10 से 15 तक में चूँकि 6 नंबर होता है, 10 11 12 13 14 15 6 नंबर हुआ। और 6 नंबर जो है सब का सब 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का, तो टोटल 12 डिजिट हुआ। तो फाइनली 1 से लेकर 15 तक में 21 डिजिट यूज हुआ है, इसको याद रखिएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। 10 से 15 तक का डिफरेंस कितना है, 5 है। 10 से 5 तक का डिफरेंस कितना है, 15 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। लेकिन उसमें हम एक जोड़ देंगे तो उतना नंबर निकल जाता है, तो 5 एक से कितना हुआ, 6 नंबर। आपसे पूछेगा कि 10 से लेकर के 25 तक में कितना नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 15। उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 16। इसका मतलब 10 से लेकर 25 तक में 16 नंबर है, ठीक ना। हमसे पूछेगा कि 10 से लेकर 23 तक में कितना नंबर है, 10 से लेकर 23 तक में डिफरेंस कितना हुआ, 13। उसमें एक जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे कि 14 नंबर टोटल नंबर है, ठीक ना। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको टोटल कितना नंबर पता करना है, 15 नंबर का पता करना है, ठीक ना, 15 नंबर का पता करना है। तो आप क्या बोलिएगा कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट है, हमको टोटल 15 नंबर चाहिए। तो 9 डिजिट का तो हम पता कर ही ले, तो बाकी कितना हुआ, 6 नंबर हुआ। तो 15 में से डायरेक्ट 9 को माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा मेरा। तो दोनों तरीका है, आप किसी भी तरीका को फॉलो करके बना सकते हैं। ये था बेसिक कंसेप्ट। इसी पे 1-2 क्वेश्चन और हम अगर देख लें कि आपसे पूछेगा कि बताओ कि 1 से लेके 58 तक में कितना नंबर है, 1 से लेके 58 तक में कितना डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है। हम 1 से 58 तक नंबर ऑफ डिजिट कितना है, अगर ये आपको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे पहले 1 से लेके 58 तक को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक ना। 2 डिजिट का नंबर है तो पहले पता करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक कितना नंबर है, फिर पता करेंगे कि 10 से लेकर 58 तक कितना नंबर है, ठीक ना। तो 1 से लेकर 9 तक में क्या होगा, 9 नंबर होगा। और 9 नंबर चूँकि 1 डिजिट का है तो टोटल 9 डिजिट ही होगा मेरे पास, ठीक ना। और 10 से लेके 58 तक में दोनों का डिफरेंस कितना है, 48। उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 49 नंबर निकलेगा। और ये 49 नंबर 2 डिजिट का होगा तो टोटल 98 डिजिट निकलेगा। कोई दिक्कत? तो ओवरऑल हम देखिए कि टोटल डिजिट जो निकला 98 में 9 जोड़ देंगे तो 107 डिजिट होगा। और 107 डिजिट मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे ही बनाना है। कोई दिक्कत? एक तरीका ये हुआ। एक दूसरा तरीका भी आप बना सकते हैं कि
एज्यूम कीजिए कि 1 से लेके 58 तक अगर सपोज कीजिए सब 2 डिजिट का ही नंबर होता है, ऐसा एज्यूम्पशन लीजिए, मानिए, ठीक ना। तो टोटल डिजिट कितना होता है? टोटल डिजिट हम बोलते हैं कि 1 से 58 तक में 58 इंटू 2 यानी कि 116 नंबर 116 डिजिट होना चाहिए। अगर सब का सब 2 डिजिट का ही नंबर होता तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में 1 डिजिट का ही नंबर है, यानी कि 9 नंबर ऐसा निकला जो था तो 1 डिजिट का, हम 2 डिजिट कंसिडर कर लिए, लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, 9 डिजिट को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबको हम 2 डिजिट काउंट कर लिए, मैंने 1 से लेकर 9 तक में हम 18 डिजिट हम काउंट किए हैं, जबकि एक्चुअली में होना कितना चाहिए, 9 डिजिट ही होना चाहिए। तो हम 9 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 9 माइनस करेंगे तो सीधा आ जाएगा 107 डिजिट। ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है। आप इसको भी बना सकते हैं ऐसे में कि मान लीजिए कि सबको 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट से इंटू कर लिए 116 हुआ, लेकिन 1 से लेकर 9 तक में तो 9 ही सिंगल डिजिट होता था, तो 9 डिजिट को माइनस कर देंगे, 160 डिजिट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा मेरा। ठीक है। आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 99 तक में कितना नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर है। तो आप क्या बोलिएगा कि 99 को हम 2 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा कितना, 9 दूना 18 का 8 में 1, 198 नंबर होगा, नोट 198 नंबर। लेकिन उसमें क्या है, 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट था, तो हम 9 डिजिट को माइनस कर देंगे इसमें, तो 18 में से 9 गया तो कितना हुआ, 9 या 8 यानी कि 189। तो टोटल 189 डिजिट जो निकला वो 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट निकला। तो इसको याद रखिएगा। आपको अब क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक में कितना डिजिट है, तो हम बोलेंगे कि 9 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक कितना डिजिट है, तो अभी हम पता किए कि 189 डिजिट है, ठीक ना, 189 डिजिट है। अगर आपसे ये पूछता कि 1 से लेके 999 तक कितना है, यानी कि 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर तक कितना डिजिट हो सकता है, या 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर तक कितना डिजिट हो सकता है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो आप इसका एक फार्मूला याद रख सकते हैं, या तो खुद नंबर याद रख लीजिए या फार्मूला याद रखिए। जैसे देखिए 1 से लेकर 29 तक, इसको रफ में समझते हैं कि अगर हमसे पूछे कि 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर है, तो 99 चूँकि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि 2 और 1 लिखेंगे, ठीक ना, और इस 2 1 को 9 से इंटू कर देंगे, तो कितना आएगा, 9 और 189 आ गया, तो सीधा 189 आ जाएगा। आपसे पूछिएगा कि 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, 3 2 1 लिखेंगे, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। लिखने का तरीका है, 2 डिजिट में 2 1 लिखेंगे, 3 डिजिट में 3 2 1 लिखेंगे, और इसको हम 9 से इंटू कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 9 1 9, 9 2 18 का 10 में 1, 9 2 18 उसको 9 में 1, यानी कि 1989 1989 ये मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेके 9,999 तक पता करो, ये कितना है, तो हम बोलेंगे कि 1 से लेके 9,999 तक का में 4 डिजिट है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 4 3 2 1 लिखेंगे, और इसको हम 9 से इंटू कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा कितना, 9 9 दूना 18 का 8 में 1, 9 3 17 से 28 7 में 2, 9 चौक 36 2 38 का 7 में 3, यानी कि 3 8 8 8 9 निकला, यानी कि 38889 निकला। इस सवाल का आंसर यही निकलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 99999 यानी कि 99,999 में कितना नंबर है, तो कितना 5 डिजिट का नंबर है, तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 5 4 3 2 1, और इसको हम 9 से इंटू कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उतना नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसा क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है, 1 से लेकर 9 तक 2 डिजिट का बॉर्डर लाइन है, 1 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का बॉर्डर लाइन है, 1 से लेकर 999 तक 3 डिजिट का बॉर्डर लाइन है। आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 2000 तक के बीच में कितना नंबर है, तो 2000 चूँकि 4 डिजिट का नंबर है, तो हम 999 तक का अलग पता करेंगे और बाकी का अलग पता करेंगे। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। जैसे आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर के
896 तक में कितना नंबर है, आप ये पता करिए पहले। 1 से लेके 896 तक कितना नंबर है। तो ये चूंकि 3 डिजिट का नंबर है, तो हमको ये पता करना होगा पहले कि 1 से लेके 99 तक कितना नंबर था, और फिर देखेंगे कि 100 से लेके 896 तक का कितना नंबर होगा। इसको 2 पार्ट में हमको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 896 3 डिजिट का नंबर है, तो पहले 2 डिजिट का पता कर लेते हैं। इसमें 2 डिजिट का भी तो नंबर है 1 से लेकर 99 तक, उसको पता करेंगे। फिर 100 से लेकर 896 तक का पता करेंगे। तो हमको अब ये पता है कि 1 से लेकर 99 तक जो नंबर होता है टोटल कितना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कितना देखें, 189 होता है। तो हम बोलेंगे 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट टोटल है। या आप ऐसे बोलिए कि 1 से लेकर 99 तक में टोटल 99 नंबर है, और इस 99 नंबर में टोटल 189 डिजिट है। ये तो पता हमको चल गया, ठीक ना। अब 100 से लेकर 896 तक देखेंगे, तो 100 से 896 तक का डिफरेंस कितना निकला है, 796। उसमें एक जोड़ देंगे तो मेरा निकलेगा 797 नंबर है कि नहीं। और ये 797 नंबर टोटल पूरा का पूरा कितना, पूरा का पूरा 3 डिजिट का है। तो हम 3 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 797 को 3 से इंटू कर देंगे। ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2391 निकलेगा। इतना डिजिट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। टोटल को जोड़ देंगे तो 2580 डिजिट मेरा निकलेगा। ये मेरा आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 8122 तक कितना नंबर है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है। तो हमको पता करना पड़ेगा पहले कि 1 से लेके 999 तक कितना नंबर है, और फिर पता करना पड़ेगा कि 1000 से लेकर के 8122 तक कितना नंबर है। इस 2 रेंज में आपको पता करना पड़ेगा कि 3 डिजिट का बॉर्डर लाइन, यानी कि मैक्सिमम नंबर 1 से लेकर 999 तक हो सकता था। फिर 4 डिजिट का नंबर देखेंगे, तो 1 से लेकर 999 तक में कितना नंबर है, 999 ही नंबर है। और हमको पता है चूँकि हर नंबर एक ही डिजिट का तो है नहीं, कोई 2 डिजिट का है, कोई 1 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है। तो हमको ये रेंज ही पता होना चाहिए, जो हम लोग पता कर चुके हैं कि 1 से लेकर 999 तक में 1989 नंबर होता है। तो एक मिनट यहाँ पे गलती है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक ना। 9 8 यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। 1 से लेकर 999 तक में 9 का 9 9 18 9 17 28 29 का नात्मक 2, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। गलती यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 999 तक में कितना नंबर है, ये इतना नंबर है। और ये पूरा का पूरा नंबर में कंबाइंडली जो नंबर होता है वो 2889 डिजिट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आसानी है पता करना। तो इसको याद रखिए, या अगर नहीं भी याद है तो 3 2 1 है ना, 3 डिजिट का है तो उसको 3 2 1 में लिखेंगे, 9 से इंटू कर देंगे, डायरेक्ट मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 999 तक में इतना नंबर हमको पता चल गया। अब 1000 से लेकर 8122 तक में कितना नंबर है, तो 7122 नंबर टोटल होगा। उसमें एक जोड़ देंगे तो निकलेगा कितना, 7123। तो 7123 टोटल नंबर निकलेगा। ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 डिजिट का है कि नहीं। तब टोटल नंबर क्या निकलेगा, इसको 4 से इंटू कर देना है। 4 तिया 12 को 2 हाथ में 1, और 4 दूना 8 1 9, 4 1 4, 7 चौक 28 का हाथ में 2, यानी कि 2 8 4 9 2, यही नंबर डिजिट निकला। अब पूरा डिजिट को हमको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 31381। ये टोटल डिजिट निकलेगा, और सवाल का आंसर यही होगा, कितना डिजिट होगा। आसान है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो कोई भी रेंज का नंबर हो, हम उसको ऐसे ही तोड़ेंगे। हमको 5 डिजिट का कोई नंबर पूछेगा, रेंज 1 से लेकर इतना तक में कितना है, तो हम उसको क्या करेंगे कि 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर तक पहले पता करेंगे, यानी कि 9999 तक पता करेंगे, और फिर उसको अगले स्टेप में लेके चल जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीक़ा से आपसे पूछे कि 1 से लेकर 9999 तक कितना नंबर है, इसको कंसेप्ट से बनेंगे तो कैसे बनाएंगे।
तो हम पता करेंगे पहले कि 1 से लेके 999 तक में कितना नंबर था, और फिर पता करेंगे 1000 से लेके 9999 तक में कितना नंबर है, ये ना पता करेंगे। तो 1 से लेकर 999 तक में हमको पता था कि 2889 नंबर है कि नहीं, और 1999 तक में देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 8999 डिफरेंस होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो उतना नंबर हमको पता निकलेगा। यानी कि इसमें टोटल 8999 1 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 9000 निकलेगा। तो 9000 नंबर निकलेगा, और ये 9000 नंबर जो है पूरा का पूरा 4 डिजिट का है, तो कितना निकलेगा, 36000 नंबर निकलेगा। और एक अच्छा सॉरी, यहाँ पे इतना डिजिट होगा ना, इतना डिजिट है, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 2889 और 36000 जोड़ देंगे तो 38889 नंबर निकलेगा। तो 38889 यही नंबर यहाँ भी हमको पता था, 1 से लेकर 9999 तक में कितना नंबर है, 3889, और कंसेप्ट से भी बनाए तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मतलब 36000 में इसमें आप ये जोड़िएगा तो इतना आएगा, 38889 आएगा। ये टोटल का टोटल डिजिट निकलेगा, और इतना ही डिजिट हमको यहाँ भी पता था 3889, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम कि कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हमको पता करना है कि उस एक्सप्रेशन का लास्ट 4 डिजिट क्या होगा या लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछता है अक्सर। जैसे अगर पूछे कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी और एक्सप्रेशन क्या है, किस टाइप से लिखा है, तो नंबर ऐसे लिखा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल हम 49 डिजिट तक हम टोटल नंबर लिखे, यानी इसमें टोटल 49 डिजिट यूज। ये एक्सप्रेशन नहीं है, टिल 49 नंबर नहीं है, याद रखिएगा। मतलब हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाए हैं, 1 से लेकर 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। पाँच है, और एक ऐसा एक्सप्रेशन बना है जो टोटल, इसमें टोटल डिजिट काउंट किया गया है तो टोटल 49 डिजिट हुआ है, ये एक्सप्रेशन है। मतलब 49 डिजिट, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि एक रेंज ऑफ नंबर है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट पता किया। अब हमको क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट ही दे दिया है कि 49 डिजिट है। आप बताइए कि वहाँ तक में कितना नंबर आप यूज कर सकते हैं, ये पता करना। मतलब अभी तक हम क्या पता किए, हम पता किए कि किसी रेंज में इतना डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, लेकिन हमको ये तो पता नहीं था अभी तक में कि अच्छा, एक क्वेश्चन को रिवर्स सोचिए, आपसे पूछेगा कि 2580 डिजिट को यूज करके आप कितना नंबर, यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक का नंबर बना सकते हैं। तो हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं कि 2580 डिजिट को यूज करके 1 से लेकर 896 नंबर हम लिख सकते हैं, या 896 नंबर तक हम लिख सकते हैं। तो टोटल 2580 डिजिट तो यूज होगा हमको। अब क्या पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है कि 49 डिजिट ही आपके पास में है, और उस 49 डिजिट से आप एक एक्सप्रेशन निकालिए। और एक्सप्रेशन क्या है, तो 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके नंबर लिखना है हमको, ठीक ना। और जो नंबर का रेंज होगा ना, तो उस नंबर पैटर्न में लास्ट 3 डिजिट कौन सा होगा, ये हमको पता करना है। यानी आपको बस ये पता करना है सिंपल भाषा में कि 49 डिजिट को यूज करके आप 1 से लेके कहाँ तक नंबर यूज बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे तो समझिए, मेरे पास क्या है 49 डिजिट है, तो 49 डिजिट में हमको पता है ऐसे कि 1 से लेके 9 तक में जो टोटल नंबर यूज हुआ होगा, 9 नंबर तक में, इसको आसान तरीका से बना सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 नंबर हुआ, और ये 9 नंबर में टोटल 9 डिजिट हुआ, ये पता चल गया हमको। अब मेरे पास टोटल 49 डिजिट है,
और इस 49 डिजिट में टोटल 49 डिजिट है। अब इस 49 डिजिट में नॉन डिजिट हम यूज कर चुके, अब मेरे पास 40 डिजिट ही यूज हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, और इस 40 डिजिट को यूज करके आप कितना नंबर का डिजिट बना सकते हैं? आप 2 नंबर का ही डिजिट बना सकते हैं, क्योंकि 9 तक तो हम देख लिए। अब जो नंबर बनेगा 2 डिजिट का नंबर बनेगा, और आपको ये पता करना है कि 40 डिजिट आपके पास है। 40 डिजिट को यूज करके आपको 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं? तो आप बोलेगा कि हम टोटल 20 को नंबर पता कर सकते हैं, टोटल 20 नंबर बना सकते हैं। अब नंबर बनाना कहाँ से है? या टोटल 20 नंबर आप बना सकते हैं। आप 9 नंबर ऑलरेडी बना चुके हैं, 20 नंबर और बना सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल आप 29 नंबर बना सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? 29 नंबर आप बना सकते हैं, टोटल का टोटल 29 नंबर ही आप फॉर्म कर सकते हैं। और लिखने का पैटर्न क्या है? 1 से है, तो हम बोलेंगे कि 1 से लेकर 29 तक आप लिखिए। यानी 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, ऐसे लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए। इसी तरीक़ा से जाते 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 आप 26 लिखिएगा, फिर 27 लिखिएगा, फिर 28 लिखिएगा, और फिर क्या लिखिएगा? 29 लिखिएगा। ऐसे ही लिखिएगा। ठीक ना। तो इस पैटर्न में आप देखिए, तो लास्ट 3 डिजिट जो हुआ वो क्या हुआ? लास्ट 3 डिजिट क्या है? 8 2 9, मतलब 8 2 9, यानी कि 8 2 9। ये लास्ट 3 डिजिट इस नंबर का पैटर्न में है। ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि इसका टोटल इसका जो आंसर निकलेगा, यानी कि पूछा था ना कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन, इसका आंसर ये होता। आपसे पूछता कि लास्ट 4 डिजिट क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट, तो आप क्या बोलते कि 2 8 9 2 9, यानी कि 28 और 29, ये लास्ट 4 डिजिट निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। हम देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन में हम कितना नंबर पता कर सकते, कितना नंबर फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम उतना नंबर तक लिखेंगे। और चूंकि बीच में कॉमा ये सब देना नहीं है, वो नंबर का पैटर्न ही है ऐसा, हमको लास्ट 4 डिजिट पता कर लेना है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। ये पता करना है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कैसे है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये टोटल ऐसे करके लिखा है। टोटल देखा क्या इसमें कि टोटल 87 डिजिट टोटल यूज हुआ है इसमें। 87 तक नहीं है, बार बार बता रहे हैं कि टोटल 87 डिजिट इसमें यूज हुआ है, ये आपको बताया है। आपका नंबर यहीं पे पता खत्म हो जाता है। ठीक ना। 1 2 3 4 5, और आप जाइए जहाँ तक जाना है, लेकिन टोटल डिजिट जो पता करना है वो 87 डिजिट ही है आपके पास। अब बताइए कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि 1 से लेकर 9 तक में तो हमको पता है, 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है, और उसमें 9 डिजिट यूज होता है, ये तो पता कर लिए होंगे। अब हमको नंबर टोटल कितना है? टोटल 87 डिजिट है मेरे पास। तो 87 डिजिट में 9 डिजिट तो हम यूज कर ही लिए हैं। अब मेरे पास कितना नंबर, कितना डिजिट बचा है? अब मेरे पास बचा है 78 डिजिट बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है ना। 78 रिमेनिंग यही बचा है मेरे पास। टोटल 87 डिजिट था। अब इस 78 डिजिट में आप नंबर कितना बना सकते हैं? और 2 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, तो 78/2 कर देंगे, तो 2 3 6 2 9 18, यानी कि 39 नंबर हम बना सकते हैं। 9 नंबर ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, 39 नंबर हमको और बनाना है। हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर जो निकलेगा वो निकलेगा 48 नंबर निकलेगा। यानी 1 से लेकर जब लिखना शुरू करेंगे तो हम 48 तक ही लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिखना है। और लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? हम लास्ट में लिखेंगे
46 लिखेंगे, फिर 47 लिखेंगे, फिर 48 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। अब आपको पता क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट पता करना था, तो लास्ट 2 डिजिट कौन सा था, 48 था। अगर लास्ट 3 डिजिट पता करना होता तो 748 होता। लास्ट 4 डिजिट पता करना था तो 4748 होता। लास्ट 5 डिजिट पता करना तो 64748 होता। लेकिन हमको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन कहाँ पे जाके किस नंबर पे जा करके एंड होगा। ठीक है, ठीक ना। तो ये पता करना पड़ेगा पहले आपको, तभी आप पता कर सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट क्या होगा इसका। ठीक ना, कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि पता कर लेते हैं कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, बिलो एक्सप्रेशन। और कहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा है। और आपको लिखने का तरीका ऐसे है कि टोटल लिखे, और इस टोटल में हमको 78 डिजिट यूज हुआ है, 78 डिजिट यूज हुआ है। आप कौन सा नंबर पे जा करके इंड करेंगे या लास्ट 3 डिजिट क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आसान तरीका है, 78 नंबर है, हमको पता है कि 78 नंबर है, तो टोटल 2 डिजिट तक के नंबर ही हम यूज होगा। हम ये पता कर लेते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कितना नंबर है। 1 से लेकर 9 तक में हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है, और उस 9 नंबर में 9 डिजिट हम यूज कर चुके हैं। अब हमको पता कितना करना है, सॉरी 78 डिजिट मेरे पास है, और इस 78 डिजिट में 9 डिजिट यूज हो चुका है। तो अब कितना डिजिट यूज होगा, अब होगा 69 ना, एक मिनट, 78 ही है। अब मेरे पास बचा है 69 डिजिट यूज हुआ, मतलब बचा हुआ है मेरे पास। और इस 69 डिजिट से जो नंबर बनेगा, हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक ना, तो अब समझिए यहाँ पे पेच, थोड़ा पेच है, क्या है, हमको 1 से लेकर 9 तक नंबर पता कर लिया। अब हमको 10 से लेकर आगे बढ़ना है, 10 11 12 ऐसे करके लिखना है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 69 डिजिट ही है, तो आप कितना नंबर तक लिखिएगा। तो हम बोलेंगे कि 69 डिजिट को जब यूज करेंगे और 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि 34 डिजिट, 34 बचा, और एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, 34 से डिवाइड हुआ और एक रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 34 नंबर बनेगा, कंप्लीट नंबर बनेगा, और प्लस एक डिजिट नेक्स्ट नंबर का एक डिजिट हमको और यूज करना है। कोई दिक्कत, यानी कि 34 + 1 निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि 34 नंबर टोटल निकलेगा और 1 फिर बच गया। इसका मतलब हुआ कि अब जो हम लिखेंगे, हम नेक्स्ट नंबर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट नंबर का पहला डिजिट हम लिख लेंगे। ये इसका कहने का मतलब हुआ कि 39 डिजिट से आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप कंप्लीट नंबर तो 34 ही बना पाइएगा ना, ठीक ना। और प्लस एक डिजिट और आपको यूज करना है, तो एक डिजिट और यूज करना है, तो किस नंबर को यूज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझिए कि 34 नंबर हम बनाना है, तो हम 34 नंबर तो और बना लेते हैं, पहले 34 नंबर और बना लेते हैं, और प्लस एक डिजिट और लिखना है। इसका मतलब टोटल 48 नंबर तक लिखना है ना, सॉरी 9 4 13 3 8 1 3 4, यानी कि 43 नंबर है और 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। इसका मतलब हुआ कि एक इस सीरीज में 43 तक नंबर रहेगा, और प्लस एक डिजिट और रहेगा नेक्स्ट नंबर का। मतलब ऐसे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीक़ा से तो लिखते जाएंगे। हम क्या करेंगे कि 43 तक कंप्लीट नंबर लिखेंगे, और एक डिजिट लिखना है नेक्स्ट नंबर का। मतलब अब हम 44 नहीं लिखेंगे, 44 नहीं लिखेंगे, हम 44 के बदला में हम सिर्फ 4 ही लिखेंगे, ये नंबर नहीं लिखेंगे।
इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। मतलब 43 नंबर लिखे, फिर 44 में 4 लिखेंगे, नेक्स्ट वाला 4 नहीं लिखेंगे। इससे पहले कितना था 42 था, इससे पहले कितना था 41 था, ठीक है। तो आपका सीरीज कहाँ पे ख़त्म हुआ, आपका सीरीज यहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहीं पे जाके ख़त्म हो गया, ठीक ना। जहाँ पे 43 नंबर है और प्लस एक डिजिट है, तो एक डिजिट किसका है, 44 का एक डिजिट है। तो आपसे पूछा है लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सा होगा, लास्ट 3 डिजिट जो होगा 434 होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। लास्ट 2 डिजिट बोलता तो 34 होता, लास्ट 5 डिजिट बोलता तो हम बोलते कि 42434, ये आंसर होता। यानी आपको समझना है यहाँ पे 34 + 1 का मतलब ये हुआ कि 34 और नंबर होगा और प्लस एक नंबर बच जाएगा, एक डिजिट बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 34 नंबर प्लस 1 डिजिट, दोनों को जोड़ेंगे 43 नंबर निकला प्लस 1 डिजिट। तो आप 1 से लेके 43 तक लिखिए, वही लिखे, प्लस एक डिजिट और लिख लीजिए नेक्स्ट नंबर का। तो नेक्स्ट नंबर चूँकि 44 आने वाला था, हम उस 44 का सिर्फ 4 ही लिखे, हम ये वाला 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक ही डिजिट लिखना है। तो इस तरीका का आंसर ऐसे बनेगा। लास्ट 3 डिजिट पूछा है तो लास्ट 3 डिजिट 434 इस सवाल का आंसर होगा। अगर लास्ट 4 पूछता तो 2434 इस सवाल का आंसर होता। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछेगा क्या कि फाइंड लास्ट 4 लेते हैं, ठीक है ना, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू हुआ और टोटल इस सीरीज में 518 नंबर हुआ, 518 डिजिट यूज हुआ, ठीक ना। ये आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में 518 डिजिट हुआ। तो 518 में हम क्या करेंगे, तो आपको पहले ये पता है ना, देखिए आप याद रखिएगा कि 189 तक जो नंबर होगा तो वहाँ पे हम 1 से लेकर 9 तक पता करेंगे। 518 इस डिजिट को क्रॉस कर गया है, 189 को क्रॉस कर गया है। अभी तक जो भी हम देखे थे, देखिएगा 189 के अंदर में ही था, 49 डिजिट था 189 के अंदर में ही था, 87 था 189 के अंदर में ही था, यहाँ पे 78 है 189 के अंदर में ही है, लेकिन 518 है। तो 518 जो नंबर होगा तो हमको ये पता करना होगा कि 518 तो 189 को क्रॉस कर गया है। तो हम ये वहाँ से ये पता करना चाहेंगे कि हमको पता है कि 518 डिजिट को यूज करके हम कितना नंबर बना सकते हैं। तो हमको ये पता है कि 1 से लेके 99 तक जो नंबर को यूज करके हम कितना डिजिट यूज कर चुके होंगे, तो 189 डिजिट हम यूज कर चुके होंगे, ठीक ना। अब हमसे ये पूछा है 518 तक में 3 डिजिट भी बनेगा, ठीक ना। तो 189 तक तो 2 डिजिट बना, ठीक ना। तो 2 डिजिट बना तो हम 1 डिजिट का पता करते थे, ठीक ना। लेकिन 518 तक में हमको ये पता करना है कि 1 से लेकर 99 तक नंबर अगर हम बनाएंगे तो 189 डिजिट हम यूज कर चुके होंगे। अब जो बचेगा मेरे पास कितना नंबर, मेरे पास टोटल कितना नंबर है, 518 डिजिट है, 189 डिजिट हम यूज कर चुके हैं। तो अब मेरे पास जो डिजिट बचा है इसका रिमाइंडिंग कर देंगे। तो 18 में से 9 गया तो 9, 2 और 3, 329 डिजिट बचा है, ठीक ना। और ये डिजिट अब जो बनेगा कितना डिजिट का बनेगा, 1 से लेकर 99 तक बन चुका है। अब 100 से लेके आगे तक बनेगा, यानी कि 100 से लेके कहाँ तक बनाएगा, कितना नंबर बनेगा इसका। तो 329 नंबर है, 329 डिजिट है। इस डिजिट से हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर अगर बनाएंगे तो कितना डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 3 1 3 0 3 3 9 9 3 9 27 प्लस 2 डिजिट होगा, यानी कि 103 नंबर बनेगा और प्लस 2 डिजिट और बनेगा, ठीक ना। नहीं कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2 रिमाइनिंग बच जाएगा। तो 103 नंबर तक टोटल हम बना सकते हैं इससे, और प्लस 2 डिजिट रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 103 नंबर बनेगा और प्लस 2 डिजिट रिमाइंडर बच जाएगा, उसको हम 2 डिजिट यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना निकलेगा,
एक मिनट यहाँ पे 3 नब्बे 27 होगा ना, 109 होगा। एक 109 नंबर होगा अब प्लस 2 डिजिट बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे 109 नंबर, 109 नंबर अब प्लस 2 डिजिट, ठीक ना, इसको ऐड करेंगे। तो 109 जोड़ेंगे, 9 18 का 1, 9 1 10 का 0 1, 208, 208 नंबर कंप्लीट बनेगा और प्लस 2 डिजिट और बच जाएगा। यानी लिखा कैसे जाएगा, 1 से लेके 2 3 4 5 ऐसे करके हम 208 तक लिखेंगे। 208 तक लिखने से पहले आप ऐसे करके लिखिए कि पहले 206 लिखिए, फिर 207 लिखिए और फिर 208 लिखिए, ठीक ना। यहाँ तक लिखिए, अब प्लस 2 डिजिट और आपको लिखना है, ठीक ना। तो 2 डिजिट नेक्स्ट नंबर कौन सा आता, 209 आता। तो 209 में हम 2 0 ही लिखेंगे, हम 9 को नहीं लिखेंगे, यही बात समझना था। यानी कि 208 नंबर तक लिखेंगे प्लस 2 डिजिट लिखेंगे। तो 208 तक तो लिख लिए थे, कैसे लिखे, तो 206 लिखे, 207 लिखे और 208 लिखे। और 208 के बाद 2 डिजिट ही लिखना है। तो 2 डिजिट क्या लिखना है, 209 का 2 डिजिट लिखना है। लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, 209 होगा, तो हम 2 डिजिट तक ही लिखेंगे, यानी कि 20 ही लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन आपका यहाँ ऐसे ही बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन में लास्ट 4 डिजिट हमको पता करना है। तो लास्ट 4 डिजिट कौन सा होगा, यानी ये 4 होगा, यानी कि 0820 ये इसका लास्ट 4 डिजिट होगा, यानी कि 0820 इसका लास्ट 4 डिजिट होगा। तो दिक्कत, अगर लास्ट 3 डिजिट बोलता तो बोलते 820 इसका लास्ट 3 डिजिट होगा, लास्ट 4 डिजिट ये होगा, लास्ट 5 डिजिट ये होगा, ठीक ना। आपसे पूछा क्या है, लास्ट 4 डिजिट, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट में 0820 इस सवाल का आंसर होगा। इस तरीका से बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ बनाने का, आप बना लीजिएगा इसको। अब इसका नेक्स्ट टाइप क्या पूछता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस अभी तक जो बताए हैं इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, आपको बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अगर हम कुछ, तो बेसिक पहले पता कर लेते हैं क्या है। आपको ये पता है कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 का पावर 1, ठीक है ना। 10 में देखा जाए तो 10 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है कि नहीं है। लेकिन 10 को लिखने का तरीका क्या है कि 10 का पावर 1 तो हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए, 10 का पावर 1 को हम कैसे लिखेंगे, हम इसका वैल्यू 10 होगा, 10 का पावर 1 को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट क्या निकला, 2 डिजिट निकला। दस का पावर 2 है, कितना होगा, 100 होगा, कितना निकला, 3 डिजिट निकला। 10 का पावर 3 है, कितना है, 1000 है, यानी कितना निकला, 4 डिजिट निकला। फिर 10 का पावर 4 है, कितना होगा, 10,000 निकले, ये कितना निकला, 5 डिजिट निकला, ठीक है ना। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा डिजिट होता है। पावर 2 है, 3 डिजिट निकला, पावर 3 है, 4 डिजिट निकला, पावर 4 है, 5 डिजिट निकला। तो 10 के साथ में एक खास बात यही है, ठीक ना। आपसे अगर पूछे कि बताओ कि एक्सप्रेशन ऐसा है कि, अच्छा एक बात और समझिए पहले, 10 को लिखने का तरीका क्या है, 10 को लिखने का तरीका है 2 × 5, यानी कि 10 के लिए जो नंबर जिम्मेदार है वो नंबर कौन जिम्मेदार है, 2 और 5 है। जहाँ 10 है वहाँ पे 2 5 है ही, एक 10 है तो वहाँ पे 1 2 और 1 5 होगा। अगर आपसे पूछे कि 100 में क्या है, तो 100 को लिखने का तरीका क्या है कि 2 का पावर 2, 5 का पावर 2,
यानी कि 5 भी 2 है और 2 भी 2 है। 1000 को लिखने का तरीका क्या है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, यानी कि 5 भी 3 है, 2 भी 3 बार है। ठीक है ना, क्योंकि पावर ही 3 में है। आप ऐसे समझिए ना कि 10 का पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर 3। इसका मतलब क्या होगा कि 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3 तो होता ही है। 10 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 × 5 का पावर 4 होगा। इसका मतलब 2 भी 4 है और 5 भी क्या है, 4 है। ये एक्सप्रेशन हमको पता है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर हमसे ये पूछे कि a × b इसका पावर m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m × b का पावर m हम लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना बेसिक पता आएगा तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक ना, और किस में, तो 2 का पावर 10 है और 5 का पावर 10 है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमको नंबर ऑफ डिजिट पता करना है। तो 2 का पावर 10 5 का पावर 10 में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 का पावर 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 10 का पावर 10 होगा और 10 का पावर 10 हुआ तो नंबर ऑफ डिजिट कितना निकलेगा, 11 डिजिट निकलेगा। इस सवाल का राइट आंसर ऐसे ही निकलेगा। एक एक्सप्रेशन ऐसे देगा कि 8 का पावर 232 है और 25 का पावर 348 है। अब हमको पता करना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है। इतना आसान जो पहले हम बनाए थे ये पूछेगा नहीं आपसे, आपसे यही पूछेगा। तो जब भी पावर में डिजिट पूछे तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन देके नहीं पूछ सकता है। वो पूछना चाह रहा है कि आप 10 के फॉर्म में उस नंबर को तोड़िए और पता करिए ये कितना डिजिट है। तो हम 8 को पहले 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। हम लिखेंगे कि 2 का पावर 3 है और इसका पावर 232 है। ये तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत। गुने 25 को हम 5 का पावर पहले 2 लिखेंगे और इसका पावर में 348 लिखेंगे, 348 लिखेंगे। हम अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 का पावर 696 अगुने 5 का पावर 3 से इंटू करेंगे तो 8 दूना 16 6 1 4 8 1 9 14 24, 5 का पावर 696 निकला। इसका मतलब हुआ कि इसको हम 10 का पावर 696 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो नंबर डिजिट निकलेगा 696 + 1 यानी कि 697 डिजिट निकलेगा और इस सवाल का आंसर यही निकलेगा, ठीक ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे एक बात पूछे कि 1 + 2 प्लस फिर 1 हो, ठीक ना। एक एक्सप्रेशन ऐसा है कि 1 से लेकर 2 तक गया फिर 1 पे आ गया। इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 4, ठीक है ना। और 4 में डिजिट कितना है, सॉरी 4 में अगर देखें 4 को लिखेंगे कैसे, तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, ठीक है। अगर ये पूछे कि 1 + 2 + 3 है और फिर 3 के बाद 2 और +1 आ गया, यानी कि एक बार 3 तक गया फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आगे 1 तक आ गए। इसका सम करेंगे तो कितना होगा 9 करेंगे। इसका मतलब जो बीच वाला टर्म था 3, उस 3 का पावर में 2 लिखेंगे। आपसे पूछेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 है और प्लस फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 + 2 + 1 है। आपको इसका सम निकालना है, तो हम बीच में 4 है तो हम 4 का पावर 2 लिखेंगे। हम बोलेंगे कि 16 इसका सम होगा। कोई दिक्कत। ये पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है कि 1 से शुरू हुआ, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया और ये इस तरीक़ा से 100 तक गया, ठीक है। और फिर 100 से लेके 99 हुआ, फिर 98 हुआ और फिर यहाँ जाकर के 1 तक आ गया, ठीक ना। और ये सब का सब क्या है, सम में है,
प्लस में है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका अगर सम निकालना हो तो आप बोलिएगा कि बीच वाला टर्म 100 है, तो 100 का पावर 2 जो होगा इसका सम निकलेगा। 100 का पावर 2 सम निकलेगा। 100 को कैसे लिख सकते हैं, तो 100 को 10 का पावर 2 लिखेंगे और इसका पावर 2 लिखेंगे फाइनली, ठीक ना, यानी कि 10 का पावर 4 लिखेंगे हम। कोई दिक्कत? अगर 10 का पावर 4 लिखेंगे तो अगर ये पता करना हो कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है तो हम बोलेंगे कि 10 का पावर 4 है, इसका मतलब इसका सम करेंगे तो हमको 5 डिजिट मिलेगा। इस सवाल का आंसर निकलेगा। 1 से लेकर 9 तक कैसा है, इसका सम करेंगे तो 16 हुआ। 16 में नंबर ऑफ डिजिट कितना निकला, 2 डिजिट निकला। इसमें कितना इसका सम 9 करेंगे, देखिए 1 ही डिजिट है इसमें। इसमें कितना है, 4 ही है, इसका मतलब वो इसमें भी 1 डिजिट है। तो इस टाइप का कभी कभी पूछ देता है एक्सप्रेशन कि 1 से लेके एक नंबर तक जाएगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा करके 1 तक आएगा। आपसे पूछेगा उसका सम टोटल कितना होगा, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, अब हम देखते हैं कि डिजिट से कैसे हम नंबर पता बनाते हैं। आपको आपके पास मान लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है और आपके पास डिजिट कौन कौन सा है, तो कुछ ही डिजिट है। जैसे मेरे पास डिजिट है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। फिर हम ले लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, ठीक ना, 1 डिजिट का नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है। 2 डिजिट का नंबर बनाना हो तो आप कितना नंबर बना सकते हैं, लेकिन डिजिट आपको 1 से लेकर 9 तक ही है। तो 1 से लेकर 9 तक को यूज करके, ठीक ना, हम कितना नंबर बना सकते हैं, अगर ये पता करना हो हमको, आपको ये पता करना है कि 2 डिजिट का कितना नंबर आप बना सकते हैं, तो कैसे वो हम बनाएंगे। जनरली हमको तो याद है कि 2 डिजिट का नंबर बनाना हो तो 10 से लेकर 99 तक बना सकते हैं, यानी कि टोटल 90 नंबर हम बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कैसे हुआ 90 नंबर, ठीक ना, तो उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जब 2 डिजिट का नंबर बनाना होता है तो हम इस 0 को यूज नहीं करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो तो जो नंबर यूज नहीं होता है, वो कौन सा नंबर यूज नहीं होता, वो ये 0 यूज नहीं होता है। इस 0 को हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 0 और 9 2 डिजिट का नंबर है, हम लिख ही नहीं सकते हैं। हम 0 के साथ 8 को नहीं रख सकते हैं, हम 0 के साथ 7 को नहीं लिख सकते हैं, हम 0 के साथ 6 को नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के साथ अगर 6 को रखेंगे भी तो 1 ही डिजिट का नंबर बनेगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और 1 को एक बार हम 0 के साथ अटैच करेंगे, 1 को 1 के साथ अटैच करेंगे, 1 को 3 के साथ अटैच करेंगे, 1 को 4 के साथ अटैच करेंगे, 1 को 4 के साथ अटैच करेंगे, 1 को 5 के साथ करेंगे, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, 1 को 9 के साथ। मतलब 1 को यूज करके 1 जो हम 10 बना सकते हैं, हम 11 बना सकते हैं। 1 को हम 2 के साथ रखेंगे, 1 को 3 से रखेंगे, 1 को हम 4 से रखेंगे, 1 को 5 के साथ रखेंगे, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, 1 को 9 के साथ रखेंगे। तो टोटल नंबर 1 को यूज करके हम कितना बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 डिजिट हम 10 नंबर हम फाइंड कर लिए, 10 नंबर हमको मिल गया, ठीक है। 10 नंबर हमको 1 के साथ है। फिर हम ये सोचेंगे कि चलो हमको 2 को यूज करके बनाना है, तो हम यही बात यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे क्या कि 2 को यूज करके हम 0 के साथ यूज करेंगे, 2 को 1 के साथ यूज कर सकते हैं, 2 को 2 के साथ, मतलब हम 2 0 लिख सकते हैं, 2 1 के साथ, 2 को 2 के साथ रख सकते हैं, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कहाँ तक रखेंगे, हम 3 को 0 के साथ रखेंगे, 4 को 0 के साथ, 5 को 0 के साथ रखेंगे, 6 को 0 के साथ, 7 को 0 के साथ, 8 को 0 के साथ, 9 को 0 के साथ रखेंगे। यानी हमको एक 10 नंबर ऐसे में बन रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 रो में
10 नंबर का बन रहा है, तो टोटल कितना नंबर बनेगा? तो सोचिए ना, इसके साथ 9 नंबर, इसके साथ 9 नंबर, इसके साथ 9 नंबर, इसके साथ 9 नंबर, तो टोटल 9 इंटू 10 यानी कि टोटल 90 नंबर का फॉर्मेशन हो गया मेरा। आप समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था समझने के लिए, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे नहीं। हमको पता है कि 0 से लेकर 9 तक में एक डिजिट है, 0 से 9 तक का डिजिट को यूज करके 2 नंबर का मैक्सिमम, 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना बन सकता है। तो हम जितना डिजिट का बनाना है उतना बॉक्स हम लिखेंगे, ठीक है ना। और ये बोलेंगे कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम एक डिजिट इसके लिए यूज करते हैं, एक डिजिट इसके लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम कितना नंबर यूज कर सकते हैं? तो आपको पता है कि 0 को यूज नहीं करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि हम बोलेंगे कि 9 डिजिट हम फर्स्ट कॉलम में यूज कर सकते हैं। यही दूसरा कॉलम में कौन सा नंबर यूज कर सकते, डिजिट यूज कर सकते हैं? तो हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8 9 पूरा रख सकते हैं। यानी कि दूसरा कॉलम में मेरे पास 10 डिजिट है बनाने के लिए, रखने के लिए। और इस दोनों को इंटू कर देंगे तो टोटल मेरे पास 90 नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि ध्यान बस ये रखना है कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास सिर्फ 9 डिजिट है, बाकी नंबर बनाने के लिए 2 डिजिट, सेकेंड कॉलम में कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। हम कहना ये चाह रहे थे कि इस पहला कॉलम में आपके पास 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है रखने के लिए, दूसरा कॉलम में 0 से लेकर 9 तक नंबर है रखने के लिए। तो 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर, 0 से लेकर 9 तक में 10 नंबर, टोटल इंटू करेंगे 90 नंबर आ जाएगा। हमको अगर ये पूछा जाए कि 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो भाई, बताओ कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि 3 डिजिट तो हम 3 कॉलम में रखेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। फिर वही बात कि पहला कॉलम में, पहला बॉक्स में मेरे पास 9 ही नंबर होगा रखने के लिए। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5। फिर दूसरा कॉलम में 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं, यानी कि 10 नंबर रख सकते हैं। तीसरा कॉलम में फिर हम 0 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर रख सकते हैं, यानी कि 10 नंबर रख सकते हैं। अब जो नंबर बनेगा तो 10 गुने 9 गुने 9 बनेगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि 9 इंटू 10 का पावर 2, इसी फॉर्म में लिखेंगे, या 100 गुने 9 यानी कि टोटल 900 नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट का, ठीक ना। ये तरीका है बनाने का, ये इसी का पार्ट है। अगर आपसे पूछे कि 4 डिजिट का कौन सा बनेगा तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स और क्रिएट करेंगे, वहाँ भी हम 10 नंबर लिख सकते हैं, यानी कि एक 10 और लिख देंगे, 10 का पावर 3 इंटू 9 हो जाएगा। हमसे पूछेगा 8 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे एक तो 9 ही बनेगा, बाकी 7 कॉलम में 10 का पावर 7 आ जाएगा, यानी कि इतना नंबर हम बना सकते हैं 8 डिजिट का। हमसे पूछेगा कि 22 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि पहला कॉलम में तो 9 ही होगा, बाकी बचा 21 डिजिट का कॉलम, तो उसमें 10 नंबर आ जाएगा, तो यानी कि 10 का पावर 21 होगा, तो ये नंबर टोटल बनेगा इसका। तो इसको ऐसे ही समझना है, ठीक ना। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि 2 डिजिट का कितना नंबर पता कर सकते हैं, 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, 4 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं। तो उसको ऐसे ही बनाना है, जितना डिजिट बोलेगा उससे एक माइनस करके 10 का पावर लिख देना है और उसको 9 से इंटू कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब कंडीशन कभी कभी रख देगा। कंडीशन कभी कभी क्या रखेगा कि जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मैनी डिजिट हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक ना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, या आपसे ऐसे पूछेगा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हम ओ डिवीजन वाला देख लेते हैं, कैन बी फॉर्म which are इवन, यानी कि 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है जो इवन होगा। तो अब एक बात समझिए,
अगर पूछा कि 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है जो इवन होगा, तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स में तो मेरे पास कंडीशन है कि हम 9 ही डिजिट यूज कर सकते हैं। अब इवेंट बनने के लिए शर्त क्या है? इवेंट बनने के लिए शर्त यह है कि जो लास्ट नंबर डिजिट होगा उसमें कुछ खास नंबर ही आ सकता है। जैसे नंबर आ सकता है 0, 2, 4, 6, 8, यही 4 नंबर आ सकता है, बाकी कोई नंबर नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट भी लास्ट प्लेस भी फिक्स हो गया कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही नंबर आ सकता है, और ये 5 नंबर कौन कौन सा ये है। ठीक है, लेकिन सेकंड डिजिट में कुछ भी आ सकता है। हम 0 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी कि अब मेरे पास 10 नंबर है पता करने के लिए। तो अगर पूछे कि 3 डिजिट का इवन नंबर कौन सा होगा, तो 10 गुने 5, 9 गुने 10 गुने 5, यानी कि 50 गुने 9, यानी कि 450 नंबर जो है हम बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ओड नंबर कितना हम बना सकते हैं 3 डिजिट का, तो हम बोलेंगे कि ओड नंबर बनाने के लिए क्या है, शर्त ये है कि पहला तो कुछ भी हो सकता है डिजिट, उसमें 9 नंबर, दूसरा कुछ भी हो सकता है उसमें 10 नंबर, लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यानी कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम 5 ही नंबर लिख सकते हैं, यानी कि ये भी 450 नंबर ही बनेगा। ठीक ना, इसका मतलब 3 डिजिट का जो टोटल नंबर था, एक बात याद है आपको कि 3 डिजिट का टोटल नंबर हम कितना बनाए थे, हम 900 बनाए थे। यानी 3 डिजिट का टोटल नंबर कितना बन रहा था, पहला में 9, दूसरा में 10, दूसरा में 10, यानी कि टोटल 900 नंबर बन रहा था। इस 900 में 450 इवन होगा, 450 ओड होगा। ठीक है ना, तो शर्त ये है कि आपको जो शर्त दिया जाएगा ना, पहला कॉलम में फिक्स है 9 ही नंबर आएगा, जब भी हम 2 या 2 से बड़ा कोई भी डिजिट बनाएंगे। बाकी लास्ट डिजिट का ये हो जाता है, ठीक है ना, कंडीशन आ जाता है, वो ओड है या इवन है या 5 से मल्टीपल में है। ये भी पूछ सकता है ना कि 3 डिजिट का कौन सा कितना नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो 5 से मल्टीपल हो। ठीक ना, तब 5 से मल्टीपल के लिए शर्त तो आ गया ना, क्या, जैसे 3 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3 हम बना लेंगे। पहला में तो 9 ही नंबर लिखेंगे, दूसरा में तो हम 10 कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन तीसरा में 5 से डिविजिबल के लिए 2 ही नंबर रख सकते हैं, या तो 0 या 5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ही से इंटू करेंगे। ठीक ना, यानी कि 90 दुना यानी कि 180 नंबर ही हम टोटल फाइंड कर सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 5 से डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन, समझिए क्या क्या पूछ सकता है। हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विच आर, अब कंडीशन लगा दिया क्या, डिविजिबल बाय 5। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, 100 कॉलम तो लिखने जाएंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं लिखना है कि 100 डिजिट का नंबर बनाने, तो 100 बॉक्स नहीं बनाएंगे हम। पहला बॉक्स को कंडीशन में रखेंगे, दूसरा बॉक्स को कंडीशन में, यानी कि 2 बॉक्स हम बना लिए। तो बाकी अब यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा वो टोटल 98 बॉक्स बनेगा बीच में। ये टोटल 98 बॉक्स, छोटा छोटा बॉक्स बनेगा, 98 बॉक्स बनेगा यहाँ पे, एक बॉक्स ये बॉक्स है। ठीक है, तो पहला में कितना होगा, पहला में तो 9 ही होगा, और डिविजिबल में 5 है, तो इसमें भी पता है कि 0 होगा या 5 होगा, यानी कि इसमें भी हम 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं। बाकी 98 बॉक्स में हर बॉक्स में 10 डिजिट यूज हो सकता है, यानी कि पहला में भी कितना 10, दूसरा में भी कितना 10, यानी कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 98 बॉक्स में 10 का पावर 98 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो टोटल यानी कि कितना डिजिट फॉर्म हुआ, एक 9, एक 10 का पावर 98 और इंटू 2, यानी इंटू कर देंगे, इतना नंबर हमको मिलेगा, इतना नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीका कंडीशन ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत? इसी पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है। जैसे अब रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है, जैसे अभी तक में क्या था
कि हम किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर यूज कर सकते थे हम। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस समय एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ मैनी 2 digits number can be formed if repetition are not allowed। यानी रिपीटेशन और नोट अलाउड का मतलब हुआ कि जिस नंबर को आप यूज कर सकते हैं अब उस नंबर को यूज नहीं करना है। जैसे 2 डिजिट का नंबर पता करना है तो हम क्या बोलेंगे कि 2 डिजिट का नंबर हम 2 बॉक्स बना लेते हैं। पहला बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, यानी कि 9 नंबर यूज कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे कितना नंबर है यूज करने के लिए? तो पहले तो 10 यूज होता था कि हम कोई भी नंबर यूज कर सकते थे, लेकिन अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब जिस नंबर को आप यूज कर चुके हैं पहला बॉक्स में, दूसरा बॉक्स में यूज नहीं करना है। सपोज कीजिए कि हम 5 यहाँ पे यूज कर लिए हैं, तो अब 5 आपको नंबर यूज नहीं करना है, ठीक ना। अब आपके पास 10 नंबर नहीं है, आपके पास 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है, यानी कि टोटल 9 ही नंबर है। यानी कि जब रिपीटेशन नहीं होगा तब पहला बॉक्स में तो 9 फिक्स ही है, दूसरा बॉक्स में 9 ही नंबर आएगा, यानी कि टोटल हम 81 नंबर यूज कर सकते हैं। 3 डिजिट के केस में क्या होगा? 1 2 3, पहला तो बॉक्स में 9 नंबर ये लिख सकते हैं, दूसरा बॉक्स में 9 नंबर। जब 2 डिजिट हो गया तो तीसरा बॉक्स में क्या होगा? 8 ही नंबर यूज होगा। कोई दिक्कत? अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे कि रिपीटेशन और नोट अलाउड में 9 इंटू 9 इंटू 8 होगा। 4 डिजिट के केस में क्या होगा? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक ना। 5 डिजिट में क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम इसको बनाएंगे। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो हर बॉक्स में एक एक नंबर घटते जाएगा। पहला बॉक्स तो 9 फिक्स था, दूसरा बॉक्स में 10 नंबर आ सकता था, लेकिन रिपीटेशन नहीं है इसलिए 9 ही नंबर आएगा। दूसरा बॉक्स में 10 नंबर आ सकता था, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम 2 डिजिट को यूज कर चुके हैं, तो अब हम 8 ही डिजिट यूज करेंगे, यानी 8 ही। तीसरा बॉक्स में 7, ऐसे करके 6। और रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए तो समझेंगे, बहुत अच्छा लेवल पे क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे पूछेगा क्या कि वी हैव टू फॉर्म we have to form 4 digit number with the help of कंडीशन दे दिया कि अब आपके पास पूरा नंबर यूज डिजिट नहीं है यूज करने के लिए, आपके पास कुछ ही डिजिट है, जैसे 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। सिर्फ यही नंबर है आपके पास यूज करने के लिए, तो इसी से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हेल्प ऑफ इतना, इफ़ कंडीशन लगा दिया, इफ़ रिपीटेशन आर अलाउड, रिपीटेशन आर अलाउड। और एक कंडीशन है कि रिपीटेशन नोट अलाउड, नोट अलाउड, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर के लिए हम 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ठीक है। अब हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मेरे पास 2 2 4 5 ही नंबर, तो 5 ही डिजिट है यूज करने के लिए। तो इस 5 डिजिट में हम पहला बॉक्स में हमेशा क्या करेंगे? 0 तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें हम 4 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, और 4 कोई भी हो सकता है, 3 5 7 9 हो सकता है। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब हम पहला में 4 ही नंबर यूज कर, 4 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, और कोई भी 4 3 5 7 9 में से यूज करेंगे। दूसरा में कौन सा यूज करेंगे? तो हम कोई भी 5 यूज कर सकते हैं। तीसरा में कोई भी 5, तीसरा में कोई भी 5, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि जो भी नंबर आएगा 25 25 25 125 500, यानी कि 500 नंबर हम बना सकते हैं। यही चीज़ जब रिपीटेशन नोट अलाउड होगा तो कैसे बनेगा? तो बनेगा क्या कि 4 डिजिट में 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। पहला में तो कितना नंबर यूज कर सकते हैं हम? 0 तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते थे, तो अब मेरे पास 4 ही नंबर है बनाने यूज करने के लिए।
अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 नंबर में से एक नंबर यूज कर लें, दूसरा में कितना 4 ही नंबर यूज कर सकते हैं। फिर हम 2 नंबर यूज कर लिए हैं, अब हमको 3 नंबर यूज करना है, और इसमें हमको 2 ही नंबर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब 4 चौक 16 थे 48 गुना 96 नंबर ही हम बना सकते हैं जब हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 डिजिट में, ठीक ना, अगर 2 डिजिट का हुआ, जैसे हम बनाए थे तो समझाते हैं वहीं पे, देखिए। एक बात समझिए, 2 डिजिट का टोटल नंबर 19 नंबर बना था, ठीक ना। जब रिपीटेशन अलाउड था तब, ठीक ना, उसका यहाँ समझते हैं। 2 डिजिट के केस में यही चीज़ हमको रहता कि 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि हम उस नंबर को यूज नहीं कर सकते जो 1 1 से बना है, हम उस नंबर को यूज नहीं कर सकते जो 2 2 से बना है, हम 2 3 से है उसको भी यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी 3 3 को यूज़ नहीं कर सकेंगे, 4 4 को हटा देंगे, 5 5 को हटा देंगे, 6 6 को हटा देंगे। तो यही केस 3 डिजिट में कौन सा होगा, 1 1 1 हट जाएगा, 2 2 2 हट जाएगा, 3 3 3 हट जाएगा, 4 4 4 हट जाएगा। तो ये सब जो नंबर बना है ना, जिसमें रिपीटेड नंबर है, ठीक ना, एक ही नंबर को बार बार यूज करके बना है, तो हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं, उस टाइप का नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना। हम ये भी नंबर नहीं यूज कर सकते हैं जिसमें 1 2 2, ये भी नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि 2 इसमें 2 बार आ गया है। हम ऐसे भी नंबर नहीं पता कर सकते 3 2 3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 2 बार आ गया है, ठीक ना। हम ऐसे भी नंबर नहीं पता कर सकते कि 4 4 4 4 5 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 2 बार आ गया है इसमें। हम जो नंबर बनाएंगे हर नंबर में यूनिक डिजिट होगा, यानी कि वो रिपीटेशन नहीं होगा। उस टाइप का नंबर अगर टोटल बनाएंगे तो टोटल 96 नंबर ही बनेगा हमको, ठीक ना, इस नंबर को यूज करके। आपको लगता होगा कि इतना नंबर है और 96 नंबर ही कैसे बनेगा, तो रिपीटेशन नहीं लेना है, यूनिक नंबर ही पता करना है आपको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था इसका। अब तो लगता है समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ, कंडीशन दे दिया, फर्स्ट डिजिट इज 6, कंडीशन दे दिया कि फर्स्ट डिजिट 6 ही होना चाहिए, एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब कंडीशन समझ कि कंडीशन दे दिया कि या तो कैसे बनेंगे। अब देखिए कंडीशन दे दिया कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहला डिजिट फिक्स है कि 6 ही नंबर, मतलब 6 ही होगा। तो आपके पास फिक्स है कितना कि आपके पास एक ही नंबर है यूज करने के लिए, फर्स्ट कॉलम में वो नंबर कौन है, 6 है, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। मेरे पास वी हैव ओनली 1 ऑप्शन टू पुट इन दिस बॉक्स, ठीक है ना, दैट इज 6। लेकिन दूसरा बॉक्स में कोई भी नंबर नहीं आ सकता है, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। कंडीशन दे दिया को डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब हुआ 3 से डिविजिबल होने के लिए अब सेकंड कॉलम में जो नंबर है वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, या तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है बताइए। अगर पहला में 6 यूज हो चुका है, तो अगर 0 भी रखेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर डिजिट सम जो है टोटल 2 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 3 भी यूज करेंगे तो हो जाएगा, क्यों, 6 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि 6 4 10 हो जाएगा, 5 भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 6 5 11 हो जाएगा। फिर 6 यूज कर सकते हैं क्योंकि 6 और 6 12 होगा, तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 7 और 6 का सम 13 हो जाएगा। फिर 8 यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 और 6 का सम 14 हो जाएगा। फिर 9 यूज कर सकते हैं, 9 और 6 का सम 15 होगा, तो नंबर डिविजिबल होगा। आगे तो नंबर में डिजिट है ही नहीं मेरे पास,
यानी अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही नंबर है, 4 डिजिट है यूज करने के लिए। तो 2 डिजिट का नंबर जिसमें 6 पहला नंबर होगा, वो नंबर टोटल 4 ही नंबर होगा जो बनेगा, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर 4 होगा, सॉरी 4 नंबर होगा, ठीक ना। अब कौन कौन सा नंबर है तो समझिए, एक तो 60 है और एक 63 है, एक 66 है, एक 69 है, यही 4 नंबर है जो बनेगा, ठीक ना। तो ये 4 नंबर है, ठीक ना, 4 नंबर है। नंबर कौन कौन सा है तो 60, 63, 66 और 69 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बोलता है कि 3 डिजिट का नंबर बोलते कैसे बनेगा, जो डिविजिबल बाय, मतलब यही कंडीशन होता है। लेकिन हमको क्या देता है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, इसको मिटाते हैं। अगर आपसे पूछता, इसकी जगह चेंज कर देता है क्या, कि 2 डिजिट के अलावा यहाँ पर दे देता कि अब हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है ये, ठीक ना, और सेम कंडीशन होता तो आप कैसे बनाते? तब बोलते हैं कि 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमको 3 बॉक्स चाहिए। पहला बॉक्स तो पहला नंबर तो फिक्स है कि पहला नंबर 1 ही होगा, ठीक ना, यानी पहला नंबर में एक ही नंबर होगा, आपको पता है वो कौन सा है, 6 नंबर यूज होगा। लेकिन दूसरा नंबर में कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप देखिए। अच्छा, 3 से डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 और 0 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बनेंगे कि कंडीशन ये बन रहा है कि इस 2 बॉक्स में नंबर रखने का कंडीशन बन रहा है कि आप तो या तो दोनों में 0 0 रख लीजिए, या फिर एक बार 0 को फिक्स कर दीजिए और बाकी नंबर चेंज करते जाइए। हम 0 3 भी लिख सकते हैं, हम 0 के साथ में 6 भी रख सकते हैं, फिर 0 के साथ में 9 भी रख सकते हैं, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर पैटर्न चेंज हो गया कि क्या 0 के साथ में, फिर अब 0 का कंडीशन खत्म हो जाएगा, अब होगा 1 के साथ में, कि दूसरा कॉलम में हम 1 पुट करेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। यानी अब जब 1 रख दिए तो 6 1 7 हो जाएगा। अब मेरे पास कितना है, 2 ही है, यानी कि हम अब नंबर यूज कर सकते हैं वह 1 2 ही यूज कर सकते हैं, ठीक ना। हमको ध्यान रखना है कि सम जो होगा, यानी कि सम जो है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो जब 1 आप रख दिए, 6 ऑलरेडी रखा हुआ है तो 7 हो गया, तो आप 2 ही ना यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना, या तो 2 रखेंगे, फिर हम 15 रख सकते हैं, यानी कि 5 भी हम रख सकते हैं। तो आप देखिएगा क्या कि ये जो नंबर पैटर्न है, ये 3 के इंटरवल में ये नंबर आ रहा है, और 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो अगर हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर कितना है, तो उतना ही नंबर बनेगा, क्योंकि पहला नंबर तो 1 ही है। तो यही हमको पता करना है कि 0 0 3 0 6 0 9 0 12 0 15, मतलब सॉरी 12 15, और ये ऐसे करते करते 99 तक गया है। अब ये कितना नंबर हो टोटल हुआ। तो ये एपी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से जानेंगे। आप अभी आप बस इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना टर्म इस बार यूज हुआ है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लास्ट डिजिट में से हम पहला डिजिट माइनस कर देते हैं, ठीक ना, और हम क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब हर 2 टर्म का बीच जो डिफरेंस है, कोई भी टर्म देखिए, 12 15 के बीच का डिफरेंस 3 है, 6 9 के बीच का डिफरेंस 3 है, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 है। तो कॉमन डिफरेंस हुआ कि किसी भी 2 नंबर आप ले लीजिए, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो उस कॉमन डिफरेंस यानी कि CD मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसको ए बोलते हैं, डिवाइडेड बाय CD होता है। ये n निकालने का फॉर्मूला है। यानी n निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म में से a यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म 0 है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस 3 है, यानी कितना हुआ 33 नंबर। और उसके बाद क्या करना है, +1 जोड़ देना है, +1 जोड़ना है, क्योंकि आप 0 0 को काउंट नहीं करने जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन 0 0 भी काउंट होगा, इसलिए 1 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो मेरा कितना निकलेगा, 33 + 1 यानी कि 34 मेरा आंसर निकलेगा सवाल का, ठीक।
ठीक ना। इस केस में n निकालने के लिए फॉर्मूला +1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहला नंबर तो 0 0 ही यूज हो रहा था। तो n निकालने का तरीका क्या है, L-1/CD +1 यूज करेंगे तो टोटल आपका कॉमन डिफरेंस यूज हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, तो 34 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। अगर हमको लगता है लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये चीज़ 4 डिजिट का होता, सब कंडीशन यही होता, तो आप क्या बोलते हैं कि एक बॉक्स और बना लेते, उसको बना लीजिएगा आप उसका सीरीज, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही चीज़ 4 डिजिट का होता तो क्या होता कि 6 तो होता ही होता, बाकी 3 में डिफरेंस होता, इसमें तो 1 ही होता, बाकी में क्या था 0 0 0 आता, बोल सकते हैं कि 0 0 0 यूज करेंगे, फिर 0 0 3 यूज करेंगे, फिर 0 0 6 यूज करेंगे, ऐसे यूज करते। तो लास्ट टर्म कितना होता 999 हो जाता, ठीक ना। तब डिफरेंस कितना निकलता, आप क्या बोलते हैं कि लास्ट टर्म 999 है, तो 999 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 3 होता और प्लस 1 होता, यानी कि 333 प्लस 1 यानी कि 334 टोटल नंबर बनेगा, जो 3 से डिविजिबल होगा और फर्स्ट डिजिट 6 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और तो अगर ध्यान में रखा जाए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर can be formed which first and third terms, the first and third digit is 4 and 5, यानी बता दिया कि पहला और पांचवा डिजिट 4 और 5 ही है, एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये बता दिया कि पहला डिजिट जो होगा वो 4 होगा, थर्ड 5 होगा और पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। आप बताइए कितना नंबर बना सकते हैं हम। इजी है, आप समझिए। हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये है, ठीक ना। अब इससे फिक्स क्या क्या है, तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट फिक्स है कि क्या है 4 है और इसमें 5 है, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक ना। यानी बाकी इसमें x है, इसमें y है, मान लेते हैं z है, इसमें w मान लेते हैं। मतलब हमको पुट यही करना है कि x, y, z और w के पास कौन कौन सा नंबर हम यूज करेंगे जो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिए क्या होगा कि अच्छा 9 से डिविजिबल का तरीका क्या है कि हमको पूरा सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 और 4 मिला के तो 9 हो ही गया। अब अगर हम चारों में यानी कि हम या तो 0 0 0 0 भी रख सकते हैं तो आ जाएगा, या तो फिर 0 0 0 9 रखेंगे फिर भी आ जाएगा, फिर 0 0 1 2 रखेंगे, नहीं 1 8 रखेंगे फिर भी आ जाएगा, क्योंकि हमको 8 क्या करना है कि 9 से डिविजिबल वाला नंबर बनाना है। तो 9 से डिविजिबल वाला नंबर के लिए तरीका यही है कि आप 9 के डिफरेंस में 0 से शुरू करिए और 9 के डिफरेंस में रखते जाइए। मतलब हम पैटर्न ऐसे बनाएंगे 0 0 0 0 रखेंगे, 0 0 0 9 लिखेंगे, 0 0 1 8 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। और इसी तरह लास्ट में क्या लिखेंगे 9999 लिखेंगे, चूँकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये बन सकता है, मतलब लास्ट जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 4 बनेगा, 9 बनेगा, 5 बनेगा, 9 9 9 बनेगा, यही नंबर बनेगा लास्ट में, ठीक ना। अब आपको पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो आसान तरीका है, टोटल नंबर 9,999 है, माइनस करेंगे पहला टर्म, डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि 9 से, और प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे, बनेगा कितना 1111 प्लस 1 यानी कि 1112 नंबर
टोटल ऐसा नंबर बनेगा जो 6 डिजिट का होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा, पहला डिजिट 4 एंड 5 भी होगा। ठीक है ना। तो ये सवाल ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। आई थिंक नंबर सिस्टम का ये सबसे लंबा वीडियो होगा, जो 1 घंटा लगभग 25 मिनट होने जा रहा है। और ये इस तरीक़ा से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट पता करेंगे। कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।